मैं आजादी चाहता हूं। किससे आजादी चाहता हूं? फिरका परस्त ताकतों के जुल्म से। मैं भाईचारगी चाहता हूं। मैं भाईचारगी फ्रेटर्निटी चाहता हूं। क्या चाहता हूं? इसीलिए हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को बनाया। मैं जब इंसाफ की, जस्टिस की बात करता हूं तो मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश के हर मैदान में मुझसे इंसाफ किया जाना चाहिए। शिक्षा में, ठेकेदारी में, पुलिस की भर्ती में ये इंसाफ की हम बात करते हैं। इक्वालिटी की जब बात, मसावात की बात जब हम करते हैं तो हमारा मानना यह है कि जब तुम्हारे मंच पर सब लोग बैठ सकते हैं तो फिर मैं क्यों तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो सकता? मसावात के माने, मसावात या बराबरी के माने ये नहीं है कि तुम दरी बिछाते रहो, गुलामी करते रहो और इनके सामने सर झुकाओ। यही बात इनको पसंद नहीं आती कि ओवैसी, इनको जो बात पसंद नहीं आती वो ये है कि ओवैसी हमारी हां में हां नहीं मिलाता। नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाऊंगा। जो बीजेपी गलत काम करेगी तो उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अगर इस मुल्क को, जिसको हमारे उलमाए किराम ने अपने खून से आजाद किया, इस मुल्क को सन 57 की जंग आजादी में हमारे उलमाए किराम ने जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने काला पानी की सजा को कबूल किया, फांसी के फंदे को मुस्कुराकर अपने गले में डाला, मगर अंग्रेजों के सामने अपनी गर्दन को नहीं झुकाया। रेशमी रुमाल की तहरीक चलाने वालों ने माल्टा की जेल में सालों गुजार दिए। हमने इस मुल्क को अपने खून से आजाद करवाया। ये मुल्क मेरा भी है, सबका मुल्क है। मगर आज अगर बीजेपी उस मुल्क के सेकुलर कैरेक्टर को बदलने की बात करती है तो असदुद्दीन ओवैसी मोदी की आंख में आंख डालकर बोलता रहा और बोलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई ये समझता है कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ तकरीर करने से मेरी आवाज को दबा दिया जाएगा तो याद रखो, जब तक जिंदा हूं सच बोलता रहूंगा, तुम्हारी ताकत मुझे दबा नहीं पाएगी। आज इल्जाम लगाती है कि मजलिस के लड़ने से बीजेपी जीत जाती है। बोलते हैं ना, सुना आपने? बहुत से मुनाफिकीन है, बहुत से मुनाफिकीन है जो ये बात को करते रहते हैं। मैं उनसे कह रहा हूं, अगर तुम्हारे दिल में, तुम्हारी सोच में अगर राय बराबर, ज़मीर जिंदा है तो सुनो मेरी इस बात को। बताओ, 2014 के पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे, क्या ओवैसी की पार्टी यहां से लड़ी थी? 75 लोकसभा की सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई, मेरी वजह से जीती। समाजवादी पार्टी के 5 यादव परिवार के लोग कामयाब हो गए थे, याद है ना? 5 कामयाब हो गए। फिर 2017 का विधानसभा का चुनाव आया, हम लड़े इलेक्शन, मगर 400 विधानसभा की सीटें हैं, वहां पर कैसे बीजेपी जीत गई? समाजवादी कांग्रेस के साथ बसपा अपनी ताकत पर लड़ रही थी, मगर इल्जाम किस पे लगाते हैं? नहीं, ओवैसी आया था। 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, हम नहीं थे, समाजवादी और बसपा मिलकर लड़े। बहन जी और ये मोहतरम मिलकर लड़े। और दिल्ली में एक तंजीम है, उसका नाम है CSDS। CSDS ने तमाम आदादो शुमार डेटा को जमा करके कहा
कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में 75% उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों ने सपा और बीएसपी को वोट दिया। 75%। तब भी 15 जीते। अब 15 में कौन जीते? पिताजी, बेटा आजम खान, शफीकुर रहमान बर्क साहब और डॉक्टर एसटी हसन। हम नहीं थे। हमारे क्या अजिन्नात जाकर इनको बोले कि बीजेपी को जिता दो? राहुल गांधी अमेठी हार गए, केरल चले गए, तो कांग्रेसी बोलते ने ओवैसी की वजह से। अब ऐसा हाल हो गया कि अगर हम रास्ते से गाड़ी से चले गए और किसी घर में सपा के या कांग्रेसी के घर में भैंस दूध देने वाली है, सुबह में दूध नहीं दी तो बोलेंगे ओवैसी गया था इसलिए दूध नहीं दे रही है। अब आप इनसे पूछिए कि ओवैसी की वजह से बीजेपी जीत रही है या तुम्हारी नाअहली की वजह से बीजेपी जीत रही है? ये नाअहल है। इन पर एतबार नहीं किया जा सकता। अच्छा, और एक मजलिस की मुखालिफ एक बात करते मुखालिफीन, क्या कहते? अब चुनाव आ गया, अब इनके तमाम ये अहले मुनाफिक फिरते हैं हर जगह बैठकर, जिस तरह शैतान कान में खुसखुस करता है ना, ये शुरू कर दी अपना खुसखुस। क्या बोलेंगे? जिंदगी मौत का चुनाव है। बोलेंगे ना? बोल रहे हैं ना? ए बेटा, जिंदगी मौत का चुनाव है, गड़बड़ मत कर दियो। अब ये जिंदगी मौत का चुनाव क्या 2002 में नहीं हुआ? ये जिंदगी और मौत का चुनाव 2007 में नहीं हुआ? ये जिंदगी और मौत का चुनाव 2012 में नहीं हुआ? ये जिंदगी और मौत का चुनाव 2017 में नहीं हुआ? अरे बोलने वालों, कितना झूठ बोलोगे? तुम अपना ज़मीर बेच चुके हो, और जब बोलने वाले बोलते हैं आप मासूम हैं। जब आपको नजर आता है कि भाई जिंदगी और मौत का चुनाव है, तो आप डर कर अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद हम रोज मरते हैं, रोज जनाजा निकलता है। एनकाउंटर के नाम पर जेल में जब नौजवानों की जवानी को बर्बाद कर दिया जाता है, बच्चों को स्कूल से महरूम कर दिया जाता है, बच्चियों के लिए कॉलेज नहीं खोला जाता, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जाता। हम रोज मरते हैं, मगर जब चुनाव आता है तो सब कहना शुरू कर देते तोतों की तरह, जिंदगी और मौत का चुनाव है। बताओ, अगर जिंदगी और मौत का चुनाव है तो फिर 2019 में क्या हुआ था? 2017 में क्या हुआ? 2014 में क्या हुआ? बताओ। जो तुम मेरी मुखालिफत करते हो, तुम मुझ पर उंगलियां उठाते हो, क्या क्या इल्जाम तुम मुझ पर लगाते हो? लगाओ, जितने इल्जाम लगाना है लगाओ। मुझे इस दुनिया में अगर अल्लाह इंसाफ नहीं करेगा तो अल्लाह जरूर आखिरत में इंसाफ करेगा, और अल्लाह इंसाफ करने वाला है, इस दुनिया में भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इनसे सिर्फ यही कह रहा हूं, डरो रब्बे करीम से, डरो। याद रखो, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो लेकर आओ। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम जब देख लिए कि उत्तर प्रदेश का नौजवान बेदार हो चुका है, उत्तर प्रदेश का नौजवान अब डर कर वोट नहीं देगा, उम्मीद के नाम पर वोट देगा। जब ये पहचान चुके कि हमारी आवाजों को समाजवादी, बसपा और कांग्रेस में दबाया जा रहा है, तो नौजवान चीख मार कर कहता है कि अब हिस्सेदारी की लड़ाई होगी, जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं अब कभी इंशाअल्लाह ताला। डरो, मगर इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, डरो। एक दिन हम सबको जाना है,
अगर तुम ये समझ रहे हो कि झूठा इल्जाम लगाने से तुम खुदरत की गिरफ्त से बच जाओगे तो फिर नुकसान तुम्हारा होगा।